अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 6 किलोवाट सिस्टम की इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहे हैं और इस सिस्टम पे कितना लोड चलेगा और इसकी तैयारी पे कितना ख़र्चा आ रहा है और तमाम डिटेल हम मालूम करेंगे फ़रहान भाई से, तो हमारे साथ रहिएगा। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यकीन जानिए कि इस सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं हैं। ये तमाम डिटेल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ़रहान भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई, आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस इंस्टॉलेशन के लिए दावत दी। बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस को बताइए डिटेल कि भाई कितने वोट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और इस पे क्या क्या चीज़ें, कितना लोड चला रहे हैं आप? जी आमिर भाई, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये पीछे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त स्ट्रक्चर का काम जो है वो शुरू हो चुका है और इसके ऊपर हम जो इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या हमारा ख़र्चा आया है और क्या क्या सामान हमने इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। तो अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो 6 किलोवाट का सिस्टम है, इस पर आप कौन सी प्लेटें यूज़ कर रहे हैं और कितनी प्लेटें यूज़ कर रहे हैं? अभी तो हम इसके ऊपर लगाएंगे 12 पैनल्स। आप 14 पैनल्स तक के इसके ऊपर लगा सकते हैं। इन्वर्टर के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ तो इन्वर्टर यहाँ पे हम नाइट्रॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी पीवी तकरीबन 7-7.5 हज़ार वाट तक की पीवी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्लाइंट है उनका लोड इतना ज़्यादा था नहीं, वो 6 किलोवाट के अंदर का लोड था, तो फ़िलहाल हम 12 पैनल यहाँ पे लगा रहे हैं। बाद में अगर इन्होंने इंक्रीज़ करने चाहें तो 2 पैनल तक के और इंक्रीज़ हो सकते हैं इसके ऊपर। तो मतलब ये है कि आप गुंजाइश छोड़ रहे हैं साथ में कि अगर आगे इन केस ज़रूरत पड़ती है मज़ीद लोड बढ़ाने की, हाँ, बढ़ा तो सकते हैं, 2 पैनल बढ़ा सकते हैं। और पैनल्स भी यहाँ पे एन टाइप के पैनल्स हैं, तो वैसे भी उनकी एफिशिएंसी पी टाइप के पैनल से ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, और बैटरियाँ कितनी लगा रहे हैं आप? बैटरियाँ 4 बैटरियाँ लगती हैं, 48 वोल्ट सिस्टम बनेगा ये। तो फ़िलहाल अभी हम बैटरी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बाद में ये है कि हम देखेंगे इसको कि टॉल ट्यूबलर बैटरियाँ हमने लगानी है या लिथियम पे जाते हैं हम। अच्छा, तो फ़िलहाल तो बगैर बैटरी के सिस्टम ऑन करेंगे। तो इस पर कितना लोड चल रहा है? लोड इस पे 6 किलोवाट तक का लगेगा, चलेगा। मतलब इस पे एसी भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एसी पूरा घर चलेगा। इनका 2 1-1 टन के डीसी इन्वर्टर हैं इनके, वो पूरे चलेंगे। इसके अलावा जो घर का बेसिक लोड होता है जिसमें फ्रिज वगैरह हो गए, आपके हॉट प्लेट अगर आप चलाना चाहें तो वो भी चल जाती है। इलेक्ट्रिक गीज़र भी आपका इसके ऊपर चल जाएगा। बाकी 4-5 पंखे, पूरी घर का लाइटिंग लोड। तो 6 किलोवाट का लोड एक अच्छा मतलब बड़ा लोड होता है, सारा मैनेज हो जाएगा इसके ऊपर। तो इस पे टोटल कितना ख़र्चा आ जाएगा? टोटल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ कि हमने स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी क्या कॉस्ट आई है। इसके अलावा इन्वर्टर हमने कितने का परचेज़ किया, पैनल्स हम इस पे कौन से लगा रहे हैं और कितने के हमने लिए थे। बाकी इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शंस इसके अंदर ऐड करेंगे हम उस पर। अच्छा, ये इस वक्त देखें गार्डर का काम जो है तकरीबन कंप्लीट होने के मराइल में है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड है कि शायद ये आज कंप्लीट हो जाएगा। कल ये कलर वलर पे भी आ जाएगा और पैनल हम इसको हैंग कर देंगे। तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है ना, मैं आपको दिखाऊं, इधर आइए। ये जो पाइप हमने इस्तेमाल किया है ये 4 इंची का पाइप है और 14 गेज में है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्लेट हमने इस्तेमाल की है, इसका भी साइज़ जो है वो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर वगैरह हम बनाते हैं ना उससे बड़ा साइज़ है। ये 10 बाई 10 की प्लेट है और 8 mm मोटी है, ठीक है। ठीक। तो ये हमने, ये आपको जो खड्डा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसकी वजह करने की भी यही थी कि क्योंकि नीचे जो होता है ना वो बीम होता है। बीम से मुराद ये कि जो आपका मेन जो आपका सरिया वगैरह होता है, छत जो होती है कंक्रीट की, तो कच्चा जो माल है वो निकाल के उसके अंदर हमने इसको रावल बोल्ट लगाए ताकि इसकी मजबूती हो जाए। खैर इसके ऊपर चौकी तो हम लाजमी तौर पे बनाएंगे और ये टोटल भराई हो जाएगी इसके अंदर। मतलब ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और तूफान वगैरह से कुछ भी नहीं होगा, इसको हिलेगा भी नहीं है। सही, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये गार्डर आप देख सकते हैं, जो गार्डर जो हमने इस्तेमाल किया है इसका भी वज़न जो है तकरीबन, अगर आप वैसे एक अंदाज़ा लगा लें तो 1 फीट के अंदर तकरीबन 1650 से 1700 ग्राम तक का वज़न है। सही। तो अच्छा और मज़बूत स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के ऊपर तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि जी आप स्ट्रक्चर अपना अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी पैनल की जो लाइफ है वो 25 से 30 साल होती है, तो स्ट्रक्चर कम से कम इसके बराबर तो चले। सही।
हाँ, अगर आप हल्का लगा देंगे तो पता चलो तो सारा गल गया नीचे से। हाँ, 10-12 साल के बाद फिर आपको दोबारा वही काम कराना पड़े, तो बेहतर ये है कि आप पहले ही वो काम करवा लें। तो बाकी आपके सामने ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना हम वॉक थ्रू वो भी बनाएंगे ताकि पैनल्स वगैरह को सफाई करने में आसानी रहे। अच्छा, तो वो भी सेंटर के अंदर बनेगा इसका, वो भी इंशाल्लाह जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है तो मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा। बाकी इस पे टोटल जो ख़र्चा आया इस सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर वो तकरीबन 1,80,000 1,85,000 के राउंड है। 2 लाख के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर। सही है, ठीक है। और बाकी जो है वो इन्वर्टर हम यहाँ पे लगा रहे हैं नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का, और विदाउट बैटरी अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करेंगे, बाद में हम लिथियम आयन बैटरी इसके ऊपर ऐड करेंगे। सही। इसके पैनल जो हम इस वक्त इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लगाएंगे वो जिनको एन टाइप के हैं और 580 वाट का वो पैनल है। तो बाकी पैनल्स की भी मैं आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा। इसके अलावा नाइट्रॉक्स के साथ, वैसे तो नाइट्रॉक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी अपनी प्रोटेक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसमें प्रोटेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी सेकंड प्रोटेक्शन के तौर पे हम सेफ्टी के लिए चीज़ें ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो अर्थिंग भी करेंगे उसकी, इसके अलावा SPDs वगैरह ऐड होंगी उसके अंदर, एक प्रोटेक्शन डिवाइस भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसकी भी डिटेल में इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। अच्छा जी, मैं कुछ सामान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। बाकी तो इंशाल्लाह मैं लगाने के बाद भी आपको एक फ़ाइनल व्यू उसका चेक कराऊँगा। बाकी अभी जो इनिशियली सामान हम लेके आए हैं, जो परचेजिंग हुई है हमारी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पैनल्स हैं और 12 पैनल्स हैं तकरीबन। इसको हम ऐड करेंगे। इसका मैं आपको दिखा दूँ, ये है जी इसका स्टिकर, जिनको के ये पैनल हैं एन टाइप के 580 वाट। ए ग्रेड का ये पैनल है। इस वक्त पैनल क्योंकि इतने ज़्यादा सस्ते हुए में हैं, तो मेरा तो मशवरा सबको यही है कि भाई ये बेस्ट टाइम है सोलर लगवाने का, कोशिश करके लगवा लें, क्योंकि आगे क्या हालात होते हैं, क्या मामलात होते हैं, तो उसका तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान है हमारा ये। तो इसके अलावा जो ये कुछ चीज़ें हैं, देखें ये ब्रेकर्स वगैरह हैं जिसमें AC DC ब्रेकर्स हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह हैं इसमें, ये SPD है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम एज अ प्रोटेक्शन ऐड करेंगे। इसके अलावा ये वायर्स वगैरह हैं जो हम दौरान वायरिंग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी अर्थिंग की वायर है। इसके अलावा ये जो हमारी दोनों वायर हैं ये PV की वायर है। इसके अलावा ये जो है हमारी इन्वर्टर के अंदर जो हम DP बॉक्स बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, और इसी वायर को हम इस्तेमाल करेंगे इनकी DP और इसके साथ इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये भी कुछ DP बॉक्सेस वगैरह हैं, वो जो हैं लक्स वगैरह हैं। कि इसके अलावा जो ये मोरा के सारे ब्रेकर्स वगैरह हैं आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये हम आपको ऑल पाकिस्तान में डिलीवरी भी फराहम करते हैं, तो ये कंप्लीट आपको मिल जाएंगे माशाल्लाह। ये है हमारा जंबो जेट इन्वर्टर इन्वेरिक्स 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स। तो इसकी तो मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं इसको। तो इस इन्वर्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी मिसाल आप है, और ये हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स। प्राइस बता दें। अच्छा, ये PV कनेक्ट करने जा रहे हैं अब हम इन्वर्टर के अंदर। ये 6 पैनल की हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ से इसकी जो है आउटपुट लेंगे यहाँ से, और
यहाँ से पाइपिंग के थ्रू ये होती हुई नीचे इनके फ्लोर पे जाएगी। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ से देखें, ये यहाँ से ये इन हो जाएगी। जी तो दोस्तों, ये हमारा माशाल्लाह 6 किलोवाट का सिस्टम इस वक्त कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। ये आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, पैनल्स वगैरह ये सारे टोटल हमने हैंग कर दिए हैं और सिस्टम हमने ऑन कर दिया है। ये भी इंशाल्लाह नीचे आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक इसका फाइनल लुक है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और फरहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंस्टॉलेशन को बताने के लिए, हमारे ऑडियंस को दिखाने के लिए हमें इस अपनी साइट पर दावत दी। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें अपनी साइट्स पर बुलाते रहेंगे। और बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स चल रही होती हैं हमारे मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के हवाले से, तो मैं ज़रूर आपको दावत दूंगा, आइएगा। उससे अच्छा लोगों को अवेयरनेस होती है कि सिस्टम के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है और क्या ख़र्चा आता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।